और अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में यूसीसी लाने पर हम विचार कर रहे हैं। विज ने कहा कि सरकार के लिए सभी नागरिक एक समान हैं और उनके लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र अलग से महत्व नहीं रखता, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और इससे एक ही कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा। हरियाणा में यूसीसी लाने पर हम विचार कर रहे हैं। अध्ययन जारी है, जल्द ही इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है और हरियाणा में भी हम जल्दी विचार कर रहे हैं। और आखिर क्या है नागरिकता समान संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? मतलब एक निष्पक्ष कानून, देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून, धर्म, मजहब, जाति का कोई प्रभाव कानून पर न पड़े। शादी, तलाक के मामले भी एक ही कानून के तहत निपटाए जाएं। जमीन जायदाद के मामलों में भी एक ही कानून का इस्तेमाल, गोद लेने जैसे मामलों में भी एक ही समान नियम हो और सभी अलग अलग धर्म के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड्स बनाए गए हैं। हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी लागू करना राज्यों का जिम्मा है। गोवा में 1961 से ये लागू है। इसे समान नागरिकता संहिता या यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा क्या, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। दरअसल कॉमन सिविल कोड से कानूनी अड़चनें कम हो जाएंगी। अदालतों में कई साल से अटके मामलों का निपटारा तेजी से होगा। एक जैसे कानून जिनमें लोगों में एकता का भी भाव बढ़ेगा। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति यहां बेहतर होगी और मुस्लिमों के लिए 3 शादियों की जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी और महिलाओं का पिता की संपत्ति पर भी समान अधिकार होगा। महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार मिल सकेगा और गोद लेने की जो प्रक्रिया है इसमें भी एक समान कानून लागू होगा। ये भी बता दें कि किन देशों में यूसीसी लागू है। इसमें पाकिस्तान, जो कि इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, लगभग सभी कंट्रीज इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ काम करती हैं। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई, जिसमें ये बता दें कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल देश की धार्मिक विविधता खत्म होने की दलील दी जाती है। धर्म के अनुसरण का निजी अधिकार खत्म होने की दुहाई दी जाती है। आस्था और रीति रिवाजों के अधिकार खत्म होने की यहाँ दलील दी जाती है, जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए।